आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए दो महत्वपूर्ण अपडेट लेके आया हूँ। पहली अपडेट उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनके इंटरव्यू इसी महीने के अंदर आयोजित होने जा रहे हैं, और दूसरी जो अपडेट है वो उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनको आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय का आवंटन कर दिया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, ये जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रदान करूंगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं पहली अपडेट से। ये आप देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा ये सूचना जारी की गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020-21 दो विषय हैं, संस्कृत और कॉमर्स। ठीक है, तो जिन अभ्यर्थियों के यानी संस्कृत और कॉमर्स के जिन अभ्यर्थियों के इस महीने के अंदर इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं, उनको क्या करना है, उनको अपनी लॉगिन प्रोफाइल पर जाकर के अपना इंटरव्यू का जो कॉल लेटर है उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है, अपना इंटरव्यू का कॉल लेटर जो है अपनी लॉगिन प्रोफाइल पर जाकर के डाउनलोड करना है। अब आपको इंटरव्यू में शामिल होने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के अंदर शामिल होने के लिए लेकर के अपने साथ में आयोग में उपस्थित होना है या इंटरव्यू स्थल पर उपस्थित होना है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास में अपना इंटरव्यू का कॉल लेटर होना चाहिए। दूसरा, आपको अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का मतलब आपने ऑनलाइन जो फॉर्म भरा था उस टाइम पर जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करके अपलोड किए थे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स का जो सेट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सेट, जिसमें शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, जिसमें आपकी मार्कशीट आ जाती है, आपके सर्टिफिकेट आ जाते हैं, आपकी डिग्री आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा टीचिंग एक्सपीरियंस वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसके अलावा रिसर्च पेपर वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसके अलावा अगर कोई अवार्ड वगैरह आपको मिला हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इस प्रकार के जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो सारे आपको एक सेट के रूप में लेना है। तीसरा, आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसकी हार्ड कॉपी, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको साथ में लेना है। और चौथा, आपको अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का एक सेट जो है वो तैयार करना है, और उसके ऊपर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, अपने सिग्नेचर करने हैं उनके ऊपर, और वो सेट जो आपको तैयार करना है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको लेकर के इंटरव्यू के टाइम पर उपस्थित होना है। अब देखिए दोस्तों, दूसरी जो अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये अपडेट उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनको आयोग के द्वारा यूनिवर्सिटी का अलॉटमेंट कर दिया गया है, विश्वविद्यालय आवंटित कर दिया गया है। तो उन अभ्यर्थियों को क्या करना होगा, संबंधित विश्वविद्यालय के अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के पश्चात उस संबंधित यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको जो है नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया जाएगा, जो लेकर के आपको संबंधित विश्वविद्यालय के जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर, या फिर जिस कॉलेज के अंदर आपको नियुक्ति प्रदान की गई है उस कॉलेज के अंदर आपको उपस्थित होना होगा। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको तैयार कराने हैं, ये मैं आपको एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल के आधार पे बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था केमिस्ट्री विषय के लिए। ठीक है, तो जैसे अभी पॉलिटिकल साइंस के जो अभ्यर्थी हैं उनको विश्वविद्यालय का आवंटन कर दिया गया है, और जल्द ही उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो संबंधित विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय उनको आयोग से आवंटित किया गया है। ठीक है, तो जैसे केमिस्ट्री विषय के अंदर पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ये शेड्यूल जारी किया गया है, इसी प्रकार का शेड्यूल आपके लिए जारी किया जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट बताई जाएगी और समय बताया जाएगा, जिस तारीख को और जिस समय आपको संबंधित विश्वविद्यालय में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना है। यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी आपको, वो आप देखिए। इसमें ये महत्वपूर्ण बात है कि आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताने जा रहा हूँ, 10 डॉक्यूमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनका ओरिजिनल जो सेट है वो आपको तैयार करना है, प्लस
2 सेट आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का तैयार करना है, यानी ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल भी अपने साथ में लेके जाने हैं, प्लस सब डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का 2 सेट आपको अलग से तैयार करके अपने साथ में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर लेकर के उपस्थित होना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। पहला जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट 10वीं और 12वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों आपको लेके जाने हैं। इसके बाद में आपका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट, जेआरएफ, पीएचडी। ठीक है, यानी पीजी की आपके पास में जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए और डिग्री है वो होनी चाहिए, यूजी की मार्कशीट होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, जो या स्टेट पात्रता परीक्षा होती है, ठीक है, वो क्वालिफाइड है, या पीएचडी क्वालिफाइड है, तो एक या एक से अधिक अगर आप क्वालिफाइड है तो उन सब के जो सर्टिफिकेट है या डिग्री है वो आपको अपने साथ लेनी है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में जो टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो लेना है। इसके अलावा इंटरव्यू लेटर जो आपने अपनी लॉगिन प्रोफाइल से डाउनलोड किया था, इंटरव्यू लेटर वो आपको जो है अपने साथ लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट, जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का और ओबीसी कैटेगरी का वो 1 साल से या जितनी अवधि है उतना पुराना नहीं होना चाहिए, वो चीज़ नियम जो है उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद में आपका अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो ये आपको अपने साथ लेनी है। इसके बाद में जो आपका फिटनेस प्रमाण पत्र है, ठीक है, मेडिकल फिटनेस, ये जो है सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जो है ये आपको तैयार कराना है। और ये आपको कहाँ से तैयार कराना है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सेंट्रल डिस्पेंसरी, आपके ज़िले की जो जिला स्तरीय जो चिकित्सालय है, आपके ज़िले का जो जिला स्तरीय चिकित्सालय है, ठीक है, वहाँ से आपको ये जो है मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र तैयार करवाना है। और ये आपको आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके पश्चात आपको जमा कराना पड़ेगा, लेकिन आपको तैयार करवाना है। ठीक है, 8 नंबर का है करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेंट, यानी आपने जिस डिग्री को अंतिम वर्ष की जो डिग्री है उसको जिस विश्वविद्यालय से या कॉलेज से प्राप्त किया है उस कॉलेज या विश्वविद्यालय का आपके पास में चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे आपकी एमए की डिग्री आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से या विश्व कॉलेज से प्राप्त की है उसका आपके पास में चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इस चरित्र प्रमाण पत्र के अलावा आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र और चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ गुड कैरेक्टर फ्रॉम 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के आपको जो है अच्छे चरित्र के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हैं। इनके अंदर कौन कौन हो सकता है, गजेटेड ऑफिसर के द्वारा भी आप जो है तैयार कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर है उनके माध्यम से भी बनवा सकते हैं, कोई कॉलेज का प्रिंसिपल है उससे भी आप बनवा सकते हैं। 2 उत्तरदायी व्यक्ति जो है वो आपके चरित्र प्रमाण पत्र को प्रमाणित करेंगे। तो ऐसे आपके पास में 2 चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। और आपको एक जो है एफिडेविट देना होगा, उस एफिडेविट का जो फॉर्मेट है वो आपको आयोग के द्वारा आपको संबंधित यूनिवर्सिटी के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। वहाँ से आपको वो प्रारूप लेना है और उस प्रारूप के अंदर आपको एक एफिडेविट देना है जिसमें आपको ये बताना है कि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स जो है प्रस्तुत किए हैं वो सारे ओरिजिनल हैं, उनमें कोई भी दस्तावेज कूट रचित नहीं है, जाली नहीं है, फर्जी नहीं है। अगर उनमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाया जाता है तो उसके लिए मैं खुद जो है वो जिम्मेदार होऊंगा और मुझे नौकरी से हटाया जा सकता है। इस प्रकार का एक शपथ पत्र जो है वो आपको तैयार करना है। तो ये 10 डॉक्यूमेंट्स जो है आपको तैयार करने हैं, सभी को ओरिजिनल
प्लस 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का सेट तैयार करके आपको इंटरव्यू के टाइम पर जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर आपको ये लेकर के उपस्थित होना है। तो संबंधित विश्वविद्यालय के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके पश्चात आपको ये अपना मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसके पश्चात उस विश्वविद्यालय के द्वारा आपको क्या किया जाएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर जो है वो प्रदान किया जाएगा और उस ज्वाइनिंग लेटर में जिस डिपार्टमेंट का नाम है या कॉलेज का नाम है वहाँ पर आपको वो ज्वाइनिंग लेटर लेकर के उपस्थित होना होगा। तो संबंधित जो डिपार्टमेंट है उसका जो हेड है, एचओडी है या फिर कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। ठीक है, हो सकता है वो जो आपने 2 सेट तैयार किए उसमें एक सेट वहाँ पर भी जमा कराना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो आपसे एक प्रार्थना पत्र लिखाएगा, नियुक्ति का पत्र लिखाएगा और उसके पश्चात आपको ज्वाइनिंग प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है मैंने आपको बता दिया है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल पर मैं सिर्फ यूपी और बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी सूचनाएं ही प्रदान करता हूं, इसलिए यूपी और बिहार के जो भी अभ्यर्थी हमारे वीडियो को देखते हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।